काम करो, अपनी माँ को बुलाओ, इसके हाथों की कीर खा लेगा। बहुत मन कर रहा है मेरा बात। आज सुबह से घर पे रही है, पता नहीं दूरों कहाँ चले गए। मैं कल ही दीपा को लेकर उसके पास जाऊंगी। उसने जो गलती की है ना, ऐसा जोर का जापर लगाऊंगी तो उसका दिमाग की अधिक हो जाए। नातीपा ने कहा है वो कहीं बाहर गई है। नानी अम्मा, जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है नारी अपा? जी दादाजी बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि दीपा किसी परेशानी में जी हुई है। जी दादाजी, तेको तो उसकी जिम्मेदारी ली है तो उसे पूछना हम सब की तरफ से कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। जी दादाजी कार्तिक बेटा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं बैठना, तब तक हम जल्दी वापस आएंगे। जी आंटी अपो कर आई है, हम लोग यहीं पे हैं। चलिए आप अब खेले अगी थोड़ी दुनिया की। कोई भी औरत अपने परिवार को इतनी आसानी से छोड़कर जाती है क्या अगी? धड़कन नहीं जाना से परिवार चाहिए था तो बती की गलतियों के साथ रहना सीखना पड़ता है। इसने अपनी गलती मान ली ना। इसने झूठ बोलकर दूसरी शादी की, तो जिसका मतलब इसमें इस औरत की कोई गलती नहीं है। मैं आपसे अपने बहू बेटे के साथ ही रहूंगी। तुझे तो बिन सहरी की जिंदगी जीना आता है ना, तो कर से भी जिएगी। आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझे को सता जाए। एक ऐसे चुभन इस लम्हे में ये लम्हा कहा था मेरा, इसे चूलो जरा मर जाओ, या तक लगता था कि पति ने मुझे धोखा दिया, पर आज आपने भी मुझे धोखा दिया था। पहले उम्मीद दिखाई, सपने दिखाए, फिर उन्हें खुद ही जड़ से उखाड़ दिया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले दीपा, अब तुझसे या तेरी बेटी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ मुझे जन्म देते ही चली गए, फिर बाबा मुझे छोड़कर चले गए, आज आपने भी मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे बेटी के अलावा मेरा कोई अपना नहीं। मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर गांव नहीं जा सकती, मैं किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। मेरी तरफ मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसके लिए मुझे उसे पढ़ाना होगा। अगर मुझे उसे पढ़ाना है तो किसी अच्छे स्कूल में उसका दाखिला कराना होगा। मुझे कुछ काम करके पैसा कमाना होगा। मेरे सामने चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो, मुझे आशीर्वाद देना, मुझे सही रास्ता दिखाए। 12 नंबर बस चली गई क्या? मुझे नहीं पता काका। क्या हुआ बेटी, अब रो क्यों रही है? ओ कुछ नहीं काका। एक बात कहूँ, ये शहर बड़ा पेड़ जैसा है, छाँव देता है। बहुत लोग गांव छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, सोचते हैं इसकी छाँव में जिंदगी कट जाएगी। सबको लगता है यहाँ आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बेटी ये शहर की छाँव सबको नसीब नहीं होती। अब मुझे ही देखो, पूरी जिंदगी धूप में खड़ा रहा इस आस में कि कभी तो छाँव मिलेगी। बेटिया, तुम भी जीवन का नया रास्ता ढूंढने आए हो। मेरी यहाँ आने की वजह कोई और थी, पर अब वजह बदल गई है। अब मैं भी इसकी छाँव में जीना चाहती हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मैं समझ गया कि तुम बहुत दुख में हो। बेटी ये लो पानी पी लो बेटी। बेटी पानी पी लो बेटी, हाँ पी लो। मेरी आंसू मेरी तकलीफ बता रहे हैं। ऐसे ही आपकी आवाज़ में एक दर्द छिपा है। क्या बात है काका, आप भी यहाँ मेरी तरह आए थे? मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया, पर अब मैं जान चुका हूँ कि मैं शहर के काबिल नहीं हूँ, इसलिए वापस जा रहा हूँ। बताए ना काका क्या हुआ था? तुमने मुझे प्यार से काका कहा है, मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर सुनाऊंगा। मेरा नाम लक्ष्मण है, लोग मुझे लक्ष्मण काका बोल के बुलाते हैं। मैंने पास में ही किराए पे एक जगह लिया था और छोटा सा होटल खोला। होटल अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद आसपास कई नए होटल खुल गए। दूसरे होटल के मालिकों ने मेरे यहाँ काम करने वाले लड़कों को ज़्यादा पगार का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बीमारी की वजह से मैं अकेला ज़्यादा काम संभाल नहीं पाता था। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे, अब तो अपना पेट पालना भी मुश्किल हो गया था। पिछले 4-5 महीने से मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ। सारी उम्मीदें टूट गई बेटी, इसीलिए यहाँ मरने की जगह है, कहीं और जाके जीना चाहता हूँ बेटी। यह मांगने पर मदद नहीं मिलती, खाना मिल जाता। देखो बेटी, अभी तक 12:09 मैं तश्य चला जाऊंगा बेटी। मैं परदेश चलना जाऊंगा, जाता हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मण काका क्या हुआ बेटी? चुनौती से भाग्या मत, उसका सामना कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगी तो मुझ पर तरस खाकर ऐसा कह रही हो ना? मुझे जाने दो बेटी। काका मैं आप पर तरस नहीं खा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे एक मौका चाहिए और आप अपना होटल अच्छे से चलाना चाहते हैं। मेरे बाबा गांव में होटल चलाते थे, बचपन से मैं उनके साथ रहकर होटल के सारे काम संभालती थी। आपका होटल भी मैं संभाल लूंगी। भगवान ने मुझे एक मौका देने के लिए आपको मेरे पास भेजा है। मुझे एक मौका दे दीजिए काका, मैं आपसे वादा करती हूँ, खाना खाने के लिए हमारे होटल के सामने लाइन लगेगी। लक्ष्मण काका आपको विश्वास नहीं है? विश्वास है बेटी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है काका। ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है, ये सोचिए कि ये एक नई शुरुआत है। पहले आप मुझे बताइए कि आपका होटल कहाँ है? तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगी? हादसे की सौगात के बीच जो जीतने का एक मौका तलाश ले वही जिंदगी की लड़ाई जीत गया समझो। ये बात मेरे बाबा हमेशा कहते थे, हम जीतेंगे काका, मुझे एक मौका दीजिए। चलिए काका, चलो बेटी चलो। रावड़ी की तुम रेडी हो? चलो पकड़ो। वेरी नाइस, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। क्या आज करिए रावड़ी, ठीक से पकड़ो ना। वेरी नाइस, खेलो। वारे साथ नहीं, आप दोनों खेलो। कैसा लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ के उस जोहिया के साथ खेलने में बिजी है, बेवकूफ़।
अभी तक मेरे बाग क्यों उड़ाए आ जाएंगे? तुम्हें पता है माँ साथ में रहती तो मुझे डर लगता है। इरती क्यों हम सब लोग आना है या शापिल वाले जो राक्षस मिला था वो यहाँ भी आ गया था। पता है बाबा हार गए, अगर वो शेतर मेरे बाग को भी ले गया तो डर लग रहा है। रावड़ी को कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारी माँ से नहीं मिलेगा। मारूगे ना मारूगा तुम्हें समझ तो चलो खेलते हैं। ठीक है चलो वाल पकड़ो। ये करूंगी रहनी, मैं इस चोया को संभालती हूँ तो कार्तिक को लेके कहीं निकल जा घूमने के लिए और काम। मंदिर चली जा कि वहां पे भजन कीर्तन कर। ठीक है ये पागले क्या औरतें समझानी पड़ते हैं तुझे। अरे उसे लेकर जा पार्टी कर, खूब बचती करना बेटा। ठीक है ना, अपना फोन लेकर रहा हूँ पातिक, मुझे सरा बाहर जाना है, तू जा। मैं रावड़ी के साथ खेल रहा हूँ, मेरी कार सर्विसिंग पर गई है ना। हाँ तो ये लो एक काम करो मेरी कार ले जाओ। ये लो कार्तिक, मुझे कीज नहीं, मुझे तुम चाहिए क्या? आई मीन तुम चलो ना मेरे साथ। निस तुम हुबरा जो ना, वो एक्सीडेंट तो नहीं चलोगे? अब बताओ ना। चलो ना, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं खेलूंगा अपनी बाबू के साथ। आए खेलती हूँ चिट्टू। रावड़ी का ख्याल रखना, मैं उससे कुछ नहीं खूंगी, सच बता रहे हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ। इसका अच्छे अच्छे ध्यान रखना, और रावड़ी तुम भी चिट्टू का ध्यान रखना। वो कहने ये थोड़ी सी शरारती थी, मुझे किसी से तरड़े लगता है, मुझे पता है, ज़्यादा परेशान मत करना चिट्टू को। जा चलो ना खारते, चलो चलो। कर्णिका की ग्रैंडी जारी चुहिया, ये इसका मतलब क्या होता है? तूने कब देखा? मैंने देखा पहले कर्णिका देशा किया, फिर आपट रखने कश को देख को ऐसा किया। ह्यूमिलिएटिंग। नानी अम्मा है तुझे मुझसे ने, मुझे तुझसे खतरा है। चल गेम खेलेंगे चिड़िया और मैना, और तुझे भी उड़ा दून। पहले मुझे उसका मतलब बता क्या करेंगी तुझे उसका मतलब? जाऊंगे कि चल चिड़िया और मैना और ये सब खेलते हैं। चलना, मुझे खेलना है। ठीक है खेलेंगे। लिपस्टिक लगाऊं? मैना खेलते हुए भी सुंदर लगना चाहती हूँ। वो अब तो क्यों नहीं आई? वो कहाँ होगी? हाँ बेटी चाय पड़ती, अब आए, एक मिनट बेटी ये लो। आनिका बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? जा तो रहे हैं कार्तिक, मतलब मैं लोकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि जाना कहाँ, मतलब कैफ़े जा रहे हैं, काफ़ी पियेंगे। कैफ़े ले गया तो ये कम से कम 3-4 घंटे मुझे नहीं छोड़ेगा कि हाँ सबसे अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है, कहाँ मैं पूछ दून में कहाँ में। और कॉफ़ी को तुम लोग रोज़ पीते हैं, आज फॉर ए चेंज चाय पीते हैं। कुके चाय पी से नो बोल ज़रा था दे कि कैफ़ेज़ तो रेगुलर बेसिस पर लोग जाते रहते हैं, आज किसी उत्साइट अपरी पे चाय पीते हैं। काका इधर आए, बोलो ये लीजिए पीकर बताइए चाय कैसी है? खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है, पीकर बताइए। स्वादिष्ट बेटी, देखते हैं शायद आसपास कोई अच्छी टपरी मिल जाएगी, अगर मना करूंगी तो शायद इसे बुरा लगे। पिलाया है ये तो बहुत अच्छी है, वही छोटी छोटी चीज़ें और तरीके इस्तेमाल किए हैं काका, वो सब मैं नहीं बताऊंगी, जो कि है कमाल की है बेटी। बात ही है कि चाय बहुत अच्छी है, आपको पसंद आया ठीक है, पर कस्टमर को भी पसंद आनी चाहिए। चलो यहाँ चाय पीते हैं, जाओ कार्तिक तुम चाय की पी लो, मुझे चाय नहीं पीनी। क्या हुआ तुम्हें, चाय क्यों नहीं पीनी? ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय यहीं गाड़ी में भिजवा देता हूँ। नहीं मुझे नहीं वो आ गया। अगर तूने दीपा के करीब जाने की कुछ इसकी ना तो तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तू यहाँ से चलकर नहीं एम्बुलेंस में जाएगा। तेरा मेरी पत्नी के साथ क्या रिश्ता है? निकल जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। तुम सब याद रखना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तुम चाहो या ना चाहो मैं हमेशा तुम्हारे साथ भी। जितनी नफरत तुम्हारे दिल में है कर लो मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम याद